अच्छा अंकल, आपसे बात कर लिया जाए कि क्या मुद्दा रहने वाला है आपकी नज़र से? देखो, मैं आपको बता दूं, मैं एक जिम्मेदार कर्मचारी संगठन से आता हूं, मध्य प्रदेश से। मेरे बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं, मैं उनको यहाँ रखे हुए हूँ। देश के अंदर अगर कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है तो ओपीएस का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन, एनपीएस। और जहाँ भी एनडीए के अपोजिट वाली सरकारें हैं पूरे भारत के अंदर, उन लोगों ने सबने लागू कर दी है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे तो जिद पकड़े हैं या कुछ भी करे हैं, वो लागू इसको नहीं कर रहा है। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो देश हित में बहुत बड़ा निर्णय लें। वो एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री की छवि अपने आप को बोलते हैं, तो वो इतना अच्छा निर्णय लें कि पूरे देश में ओल्ड पेंशन लागू करें, जिससे युवाओं का, कर्मचारियों का, जो आने वाले जो गवर्नमेंट नौकरी करने के इच्छुक रखते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके, आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। पैसा तो प्राइवेट जॉब में बहुत मिलता है, लेकिन भविष्य सुरक्षित गवर्नमेंट जॉब में इसीलिए माना जाता है क्योंकि उनको ओपीएस मिलती थी, पेंशन दी जाती है, बाद में भविष्य सुरक्षित है। आज हमारे बच्चे हैं, बच्चे जॉब में लग गए, आज हमें कुछ हो जाता है तो हमारी पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि एक वृद्धा पेंशन जितनी मिल रही है उतनी हमें एनपीएस के तहत पेंशन मिलती है, 1500-1800 रुपये केवल। अभी हम रिटायर्ड होते हैं अगर आज की डेट में, तो हमें 1500-1800 रुपये पेंशन मिलेगी, जबकि 1500-1800 रुपये तो कुछ भी नहीं होता। मतलब देश के अंदर, और माननीयों को, देश के जो विधायक हैं, सांसद जी हैं, वो उनको ओपीएस दे रहे हैं, वो ओल्ड पेंशन ले रहे हैं। तो कर्मचारियों के साथ ऐसी दोहरी नीति क्यों? वन नेशन वन वन नेशन वन पेंशन। वन नेशन वन पेंशन, मतलब अगर वो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करते हैं तो हम उनसे अपील करेंगे कि वन नेशन वन पेंशन और वन सैलरी, सारे स्टेटों में जिस भी ग्रेड के भी जो भी कर्मचारी हैं उनकी सैलरी पूरे देश में भी एक होना चाहिए। लेकिन उनके नेताओं का तो ये कहना है कि जो ओपीएस है ना, उस पेंशन जो देते हैं उससे तो हमारे देश पे कर्ज बढ़ता है, वो फिजूल की बातें तो होती वो लोग छोड़ दें ना, वो लोग क्यों ले रहे हैं? अगर कर्ज बढ़ रहा है देश हित में, छोड़ना चाहिए उनको। आगे 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 ये देश हित में अपील करना चाहिए। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये नेता देश हितैषी नहीं है। तो मोदी जी है ना। मोदी जी नहीं, कोई भी, जब सभी तो ले रहे हैं ना, मोदी से क्या मतलब? वो तो नेता तो सब एक हैं। ये तो हम लोगों का मरना है, ये यहाँ फिर रहे डले, बच्चों को पढ़ा रहे, घर वाले कैसे पैसे यहाँ भेजते हैं इनको पता होगा, पढ़ा रहे, डले हैं। उन लोगों को तो मजे हैं, वो तो अभी कोई ऐसी बात कर देंगे, चुनाव में सब वोट दे देंगे, उनका तो काम ओके है। 5 साल ऐसी तैसी तुम मराओ। अच्छा, ये अगर वो बोलते हैं विपक्ष वाला, जैसे अभी बोलते हैं विपक्ष के इंडिया वाले कि हम जिस स्टेट में आते हैं वहाँ पे हम ओपीएस लाएंगे, ओपीएस लागू और कर रहे लागू हैं, भी किए। तो वही तो इनको सबक लेना चाहिए कि वो कर रहे हैं, तो आपको भी, आपको क्या दिक्कत भाई? पब्लिक जिसमें खुश है, कर्मचारियों की एक जायज मांग है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले रामलीला मैदान में हमारे, मैं गया था, कवर करने गया था, तो कितना बड़ा आंदोलन था महाराष्ट्र से भी आए। भाई, कितना बड़ा। तो ये क्या है, एक सरकार की हठ धर्मता है कि मतलब सब कुछ सामने दिखने के बाद भी नहीं ले रहा है, क्योंकि हर चीज़ को अपनी नाक पे लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनता के लिए ही गवर्नमेंट चुनी जाती है, तो पब्लिक का हित देख के काम करें। राष्ट्रवादी हमारे माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र हित में फैसला लें, पूरे देश में एक पेंशन ओपीएस लागू कर दें। सारे लोगों को मौका ही नहीं दें विपक्ष को इस बात को कहने का, हमारी उनसे अपील है। ऐसा नहीं लगता कि जिद्दी हैं या जुमलेबाज? अरे वो ये नेतागिरी की बात है, ये हम नहीं कर सकते। नहीं, मतलब नेतागिरी से तो हट के अगर आप इंसान कि जैसे अब ओपीएस ला नहीं रहे हैं, विपक्ष के लोग बताएंगे वो जुमलेबाज। हाँ तो ये ओपीएस ला नहीं रहे हैं और तो जिद्दी वाले लाना चाहिए, मूलभूत समस्या है गवर्नमेंट कर्मचारियों की, मूल समस्या है ओपीएस, जो आपको भी समझ में आ रहा होगा और जो भी लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे। एक चीज़ और चर्चा में इन दिनों रहा था, 15 लाख की फिर से चर्चा हो रही है, उसको लेकर कोई अपनी राय? ये तो राजनीतिक बातें हैं, कौन किसको 15 लाख दे रहा, देख रहे हो देश की स्थिति कहाँ चल रही, क्या हो रहा है। ये तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये सब समझेंगे क्या चल रहा है देश में। ये पढ़ रहे हैं, रोज किताबें पढ़ रहे हैं, दिन रात खोपड़ी घुमा रहे हैं, तो ये सब समझ रहे हैं कि क्या 15 लाख कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं, किसकी जेब से कौन किसको दे रहा, कहाँ से आएंगे, पता नहीं है क्या सबको। ओपीएस को लेकर भी अल्टीमेटम दिया गया है। अभी भी हमारा कर्मचारी संगठनों ने तय किया है, जल्दी आंदोलन करने वाले हैं दिल्ली में। जनता रहे थे बहुत बड़ा आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि ये बहुत कर्मचारियों के हित का आंदोलन है और आने वाले भविष्य के हित का भी है ना। ये भी बच्चे आगे चल के गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो इनका क्या होगा।